हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन की। जैसे कि हमने देखा था कि ऊप्स कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे। जैसा ऊप्स कॉन्सेप्ट में हमारे आते हैं जावा के अंदर कि पहला क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन। तो हमने अब्स्ट्रक्शन तक जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी मैंने बताया, ऑब्जेक्ट, क्लास और ये सारी की सारी जो इसके इसके अंदर थे वो क्लियर कर लिया। हमारा जो उप्स का कॉन्सेप्ट बचा है, उप्स के कॉन्सेप्ट में एक बचा इनकैप्सुलेशन। तो इस कैप्सुलेशन को आज क्लियर कर लेते हैं। और देन उसके बाद आपका है एरे और कलेक्शन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑटोमेशन, सेलेनियम यानी सेलेनियम स्टार्ट कर देंगे। बाकी वही कुछ प्रोग्राम देखेंगे जावा के और सेलेनियम स्टार्ट कर देंगे। तो ये चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, उसके पहले मैं एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा पसंद होता है और अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड होता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो जावा के अंदर हम इनकैप्सुलेशन क्यों यूज करते हैं। तो जावा के अंदर इस इनकैप्सुलेशन यूज करने का ये होता है कि एक तो कोड को हाइड करते हैं, यानी एक्सेस प्रोटेक्ट करते हैं कोड को दूसरों से। यानी कोड को दूसरों से क्या करते हैं कि दूसरे उसको एक्सेस ना कर सकें। कोड को दूसरों से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी सेव करते हैं, सिक्योरिटी में रखते हैं कि अदर से, जो भी अदर्स होते हैं, अदर क्लास होगी हमारी, अदर जो भी थर्ड पार्टी जो भी हो गया, जिसको यानी एक्सेस है वही इसको कोड को एक्सेस कर सकता, अदर नहीं कर सकते। और दूसरा था कोड की मेंटेबिलिटी करते हैं कि कोड को मेंटेबल रखते हैं, उसको मेंटेबिलिटी रखते हैं लिखने के लिए, मतलब। तो आइए दिखाता हूँ मैं थोड़ा डेफिनेशन के हिसाब से। तो देखिए, ये हमारा कोड प्रोटेक्ट द कोड फ्रॉम द अदर्स, यानी जैसे कि मैंने बताया था कि कोड को क्या है प्रोटेक्ट करते हैं। इनकैप्सुलेशन के अंदर कोड को क्या है प्रोटेक्ट करते हैं और कोड की मेंटेनेबिलिटी करते हैं। तो अगर उसकी बात से देखो हम ऑटोमेशन टेस्टर के बिहाफ से देखेंगे, तो ऑटोमेशन टेस्ट के बिहाफ से आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जैसे कि मैं सारे टॉपिक्स में बताता हूँ, आपको बस आइडिया होना चाहिए कि आपका ये इनकैप्सुलेशन क्या है, ये उप्स कॉन्सेप्ट है क्या, और इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बस इतना होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली पूछेगा तो इसमें आपसे पूछेगा कि इसकी क्यों यूज करते हैं, डेफिनेशन पूछ लेगा। जो भी आपको डेफिनेशन जो अंडरस्टैंडिंग है, आपको अंडरस्टूड है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ज्यादा इसमें डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आप इतना भी बोलेंगे कि प्रोटेक्ट करता है कोड को, कोड में एंटीबिलिटी करता है, तब भी वो समझ जाएगा कि हाँ, आप थोड़ा बहुत तो इनकैप्सुलेशन के बारे में जानती हो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं क्लास में कि इनकैप्सुलेशन का क्लास में मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। तो मैं कर लेता हूँ, एक सिंटैक्स दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे मैंने एक सिंटैक्स दिखाया, यहाँ पे आपको क्या है, क्लास है, एक्स वाई जेड के नाम से क्लास है, यहाँ एक वेरिएबल है और मेथड है, और मेथड के अंदर ये कुछ मैंने क्या है लॉजिक यहाँ लिख रखा है, जो भी मेथड मैंने बनाया है, यहाँ कोड कुछ कर रखा है। अब क्या है कि यहाँ कंडीशन क्या है कि इनकैप्सुलेशन हो, मेरी क्लास इनकैप्सुलेट हो। तो कंडीशन हमारी ये है कि इनकैप्सुलेट होने के लिए जो आपका वेरिएबल है, पहले क्या वेरिएबल आपका क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। सबसे पहले क्या वेरिएबल आपका प्राइवेट होना चाहिए। क्लास के अंदर जब आप डिक्लेयर करेंगे किसी वेरिएबल को, तो वो प्राइवेट होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा आपका जो मेथड है, तो मेथड ये आपका है पब्लिक होना चाहिए। दोस्तों, ये सॉरी, ये वेरिएबल पब्लिक पे कर रहा है, गलती से हो गई, ये मेथड होना चाहिए, मैं इसको भी ठीक करता हूँ। तो ये क्या है, ये पब्लिक मेथड पब्लिक होना चाहिए, तभी आपको इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो चलिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं एक बेस्ट। जैसा सभी ने मेडिसिन तो ली होगी, जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो एक कैप्सूल देखा होगा आपने। कैप्सूल एक जो एनकैप्स होता है, एक कैप्सूल आपने सुना होगा, कैप्सूल वर्ड इससे बना है। कैप्सूल वर्ड का आप समझ सकते हैं कि कैप्सूल इनकैप्सुलेशन, यानी उसके अंदर कुछ छिपी होती हैं, कुछ दवाई मेडिसिन होती हैं, जो जो भी साल्ट होता है अलग अलग मेडिसिन का, वो छिपी होती है उसके अंदर। हमको दिखती नहीं है, हमको क्या दिखता है, सिर्फ कैप्सूल दिखता है ऊपर का। जो हमारी काम की चीजें अंदर क्या है उसके हमें नहीं पता, लेकिन हमें ऊपर का पार्ट दिखता है। लेकिन अगर हम उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ते हैं दवाई की, तो हमें पता चलता है कि हाँ, इसके अंदर ये चीज है। तो ऐसी इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल लेके, जैसे एक कैप्सूल ले लिया आपने, कैप्सूल थोड़ा आपका इस तरीके से दिखता है, जैसे मैं डिजाइन कर रहा हूँ थोड़ा कुछ कुछ। तो इसके बाद इसमें देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे साल्ट हों, दवाइयों के अलग अलग मेडिसिन के साल्ट हों इनके अंदर। क्योंकि वो क्या होता है, इनकैप्सुलेशन में होता है, कैप्सूल फॉर्म में होता है कि ऊपर से उसके अंदर एक एनवेलप होता है, कवर चढ़ा होता है, उसके अंदर हमें पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ, साल्ट देखते हैं तो पढ़ने में पता, तो ऐसी इसके अंदर क्या है, हम मान के चलते हैं कि एक साइड मान ली कि वेरिएबल आपके प्राइवेट वेरिएबल है, और दूसरी साइड क्या है आपका, एक दूसरी साइड ये समझ लीजिए कि दूसरी साइड क्या है आपका, ये पब्लिक मेथड बने हुए, इसके अंदर कुछ मेथड है पब्लिक है जो।
और ये बाद में क्या है, ये टोटल जो है, जो इनकैप्सुल है, वो कैप्सूल है पूरा, एक क्लास मान लीजिए इसको, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल आपको समझाया अभी। अब ये अगर ये सिंगल यूनिट के अंदर है, अगर ये किसी सिंगल यूनिट के अंदर है, तो इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को कह सकते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब अगर आप ये एग्जाम्पल भी देंगे अपना, तो ये भी काम आपसे अच्छे से करेगा, आप उसको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू। तो इसमें यह है कि आप वेरिएबल और उसका ग्रुप कॉम्बिनेशन है, यह कलेक्शन आप मेथड का है क्लास के अंदर। तो ये लेकिन कंडीशन आपकी है कि एक वेरिएबल आपका प्राइवेट है और मेथड पब्लिक है और सिंगल यूनिट में है, तो ये आपका इनकैप्सुलेशन का मेथड है। अब ये क्या, इनकैप्सुलेशन को हम यूज कैसे करते हो कॉन्सेप्ट के अंदर, जावा के अंदर, तो इसके दो मेथड होते हैं, गेटर और सेटर। सेटर, तो ये दो मेथड होते हैं आपके, एक गेटर होता है, एक सेटर होता है। गेटर से क्या है, हम सेटर से क्या वैल्यू को सेट करते हैं, हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को सेट करते हैं, और गेटर से क्या है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम गेट करते हैं, या डिस्प्ले करते हैं, या प्रिंट करते हैं, जो भी आप कह सकते हो। तो आइए मैं कोड दिखाता हूँ आपको, कोड मैंने लिखा है थोड़ा, कोड के जरिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले क्लास बनाई है मैंने, क्लास, पहले क्लास हम ऊपर वाली क्लास, मेन क्लास को नहीं समझेंगे, पहले दूसरी क्लास को। इसका कोड मैं आपको बताता हूँ कि जो क्लास बनाई मैंने, एक शक्ति के नाम से क्लास बनाई है, इसमें मैंने प्राइवेट इंट वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल, मैंने क्या है, वैल्यू नाम का वेरिएबल, जो इंटीजर टाइप का है, प्राइवेट से डिक्लेयर कर रखा है। ये क्या काम करेगा, हमारा डेटा हाइडिंग का काम करेगा। ये दिखने वा क्या है, डेटा हाइडिंग का काम करेगा, ये किसी को दिखाई नहीं देगा, तो ये डेटा हाइडिंग का काम करेगा। दूसरा क्या है, मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू, यानी सेटर की जो मैंने बात करी थी, गेटर और सेटर मेथड की बात करी, तो ये है सेटर, तो वैल्यू को सेट करेगा। तो उस वैल्यू को सेट करने के लिए इसको क्या है, इसमें एक पास कराना पड़ेगा हमको वेरिएबल। तो वेरिएबल हमने ले लिया है इंटीजर टाइप का, ए वेरिएबल ले लिया है। ये क्या करेगा, डेटा अब्स्ट्रक्शन का काम करेगा। डेटा अब्स्ट्रक्शन का क्या काम करेगा, डेटा अब्स्ट्रक्शन क्या बोला था मैंने, डेटा हाइडिंग के लिए यूज करते हैं। हाइडिंग के लिए वो डेटा हाइड कर देते हैं जो इंटरनल डेटा होता है किसी एप्लीकेशन का, किसी प्रोग्राम का, जो यूजर के किसी काम का नहीं होता है, तो उसको क्या हम हाइड करके रखते हैं। जो यूजर के काम का होता है, यूजर को सिर्फ उतना ही डेटा हम शो कराते हैं, बाकी हाइड कर देते हैं। तो ये इसमें क्या है, इनकैप्सुलेशन के अंदर जो दोनों चीजें लगेंगी, आपकी हाइडिंग भी और ये अब्स्ट्रक्शन भी, आपका दोनों का कॉम्बिनेशन होकर आप इनकैप्सुलेशन होता है। दूसरा क्या है, इसके अंदर मैंने वैल्यू करा दी है, एक ही वैल्यू असाइन करा दी है, एक ही वैल्यू असाइन वैल्यू में करा दी है मैंने यहाँ। और दूसरा एक मेथड और बनाया मैंने, गेटर। गेटर की बात करें तो गेट का पब्लिक इंट, ये इंटीजर टाइप का रखा है, क्योंकि मैं रिटर्न करा रहा हूँ इससे वैल्यू। जो वैल्यू रिटर्न कराऊंगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कराऊंगा, जो वैल्यू ए में जो हमने वैल्यू असाइन करी है, और ये वैल्यू जो एक ही वैल्यू है, मैंने वैल्यू में असाइन करा दी है, और ये वैल्यू यहाँ रिटर्न करा दूंगा गेटर मेथड के अंदर। ये गेट वैल्यू मेथड जो है, ये यहाँ प्रिंट कराएगा वैल्यू, इसकी हेल्प से मैं यहाँ वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। अब जो ये वाला पार्ट है आपका, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो पार्ट है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो पार्ट है आपका, ये क्या हाइड रहेगा आपका, जो प्रोटेक्ट रहेगा, ये अदर से, अदर क्लास हो, अदर कोई भी पर्सन हो, या अदर थर्ड पार्टी जो भी आपका हो है, उससे क्या है, ये प्रोटेक्ट रहेगा। जिसको एक्सेसिबिलिटी है वही इस कोड को देख सकता है। अब यूजर के मतलब काम का ये कोड है, ये जो सब देख सकते हैं, सिर्फ इतना कोड है। लेकिन रियल में आपका कहाँ से आ रहा है कोड, ये डेटा कहाँ से आ रहा है आपका, यहाँ से आ रहा है, जो लॉजिक लिखा हुआ है आपका यहाँ है। लेकिन ये हमने हाइड कर रखा, तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट बोल सकते हैं इसको, हमने क्या कर रखा है, ये प्रोटेक्ट कर रखा है कोड हमने इसका। अब देखिए यहाँ पब्लिक स्टैटिक, इसमें क्या है, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू, सेट वैल्यू जो मैंने यहाँ इंडेक्स, ये वेरिएबल पास करा रखा है इंटीजर टाइप का है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ सेट करेंगे। इसकी वैल्यू मैंने 500 सेट कर दी। अब जो 500 सेट कर दी, तो ये ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ, 500। जो इंट ए की वैल्यू कितनी, 500। अब ए की वैल्यू असाइन कराएंगे वैल्यू के अंदर, वैल्यूज। अब ए की वैल्यू कितनी है, 500। अब वैल्यू पे असाइन होगी ए की वैल्यू 500। अब वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे हम। देखिए, ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू, इस वाले इसमें वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं ना, यहाँ वैल्यू इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू। अभी जो कोड लिखा हुआ है, तो ये 5, जो इसका ये आउटपुट आएगा वो 501 आएगा, क्योंकि यहाँ हमने इंक्रीमेंट लगा के प्लस प्लस करके तब वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ अगर मैं खाली वैल्यू रखूंगा, रिटर्न वैल्यू कराऊंगा, तो ओनली 500 प्रिंट होगा। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको आईडी पे, और आईडी पे समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। चलते हैं हम इक्लिप्स में, इक्लिप्स पे चलते हैं, और इक्लिप्स पे दिखाता हूँ मैं आपको ये रन करा हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये सेव प्रोग्राम लिखा है, जैसे मैंने लिखा था, यहाँ देखिए शक्ति नाम की क्लास है,
प्राइवेट वैल्यू, मैंने प्राइवेट वैल्यू के नाम से एक यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। और ये सेटर में, सेटर जो सेटर मेथड बता रहा था मैं, सेटर और गेटर, ये सेट वैल्यू करा के इंटीजर टाइप का वैल्यू पास कराया इसमें। इसकी वैल्यू में असाइन करा रहा हूँ, ए की वैल्यू, ए वैल्यू में असाइन करा रहा हूँ। और फिर दूसरा मेथड बना के इसकी वैल्यू को रिटर्न करा के, ये रिटर्न करा रहा हूँ इसमें वैल्यू को, इंटीजर टाइप की वैल्यू। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद देखते हैं इसका पहला आउटपुट। पहले मैं इसको हटा देता हूँ और इसके बाद वैल्यू प्रिंट करते हैं, कितनी कैसी वैल्यू आती है इसकी, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। देखिए इसकी 500 वैल्यू आ रही है, 500। अब क्या है यहाँ, क्या 500 मैंने ऐसा नहीं करा है, इतना 500 वैल्यू यूजर ने कितनी है, 500 वैल्यू सेट करी है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें दिखाई देगा, बाकी यूजर को ये पार्ट दिखाई देगा। ये पार्ट आपका क्या है, प्रोटेक्टेड रहेगा या हाइड रहेगा, आप कह सकते हैं। ये पार्ट आपका प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम द यूजर। ठीक है, फॉर द यूजर के लिए या फ्रॉम द यूजर से, ये क्या हाइड रहेगा आपका, यही इंप्रोटेक्टेड होता है टू दी अदर, यानी क्लास में जो प्रोटेक्टेड करते हैं हम, जो आप इनकैप्सुलेशन करते हैं, ये काम करता है आपका प्रोटेक्ट करने के लिए, कोड को प्रोटेक्ट करता है अदर्स से। आपका ये कोड दिखाई देगा, यहाँ से वैल्यू ले भी रहे हैं आप गेट के थ्रू, गेट वैल्यू, और सेट भी करा रहे हैं, सेट वैल्यू और गेट वैल्यू, गेटर और सेटर के थ्रू हम अपना पूरा कोड रन करेंगे। तो अब इसमें देखिए, देखिए अगर मैं यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करूंगा ऊपर, यहाँ अपने मेन लॉजिक में जो मैंने यहाँ लगा रखा है मेथड के अंदर, इसकी वैल्यू प्लस प्लस कर देता हूँ यहाँ, ये प्लस प्लस करी मैंने। और मैं अब कोड को रन कराता हूँ, तो देखिए इसकी वैल्यू में कुछ चेंज आएगा, इसकी वैल्यू में चेंज आने वाला है। इसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, 501 हो गया। कितना हो गया, ये 501 यहाँ आपका प्रिंट हो रहा है। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू को मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस डिक्रीमेंट कर देता हूँ, माइनस माइनस, तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी। लेकिन यहाँ मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, यूजर ने जो इनपुट दिया है, यूजर के इनपुट में कोई चेंजेस नहीं है, जो वैल्यू सेट की इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब आउटपुट देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। तो इसका आउटपुट आएगा 499, क्योंकि इसने डिक्रीमेंट कर दी है, एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी है। तो दोस्तों ये था आपका इनकैप्सुलेशन, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एरे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।